गरजते हुए आसमान और बिजली की तेज चमक के नीचे एक इंसान अपनी तमाम तर ताकत, हिम्मत और जज्बे के साथ अवाम की मदद को खड़ा था। वो खूबसूरत, अक्लमंद और बहादुर, वो बहुत बड़े, ताकतवर, पुरअज़म, अक्लमंद और हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करने वाले अजीम इंसान थे। और वो थे भुलक्कड़ बाबर। तमाम बच्चे उनके फैसले के इंतज़ार में थे और तमाम बड़े उनके मुंतज़िर। लेकिन ये तो उनकी सोच थी। क्या ये उनकी सोच थी? बच्चों की हंसी की आवाज़ से बाबर साहब की आंख खुल गई और वो समझ गए आज भी वो ख्वाब ही देख रहे थे। अपनी बीवी नफीसा बेगम की तेज़ आवाज़ पर बाबर साहब घर का सामान लेने जाने लगे तो बेगम ने दूध लाना ना भूलना लारा लगाया। हाँ हाँ, सब जानता हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी फहरिस्त थमा देती है, मैं कोई भुलक्कड़ थोड़ी हूँ। बाबर साहब ने अपने आप से बातें करते हुए बाजार की तरफ का रुख किया, मगर इस बात से अनजान के सामान का सफ़ा तो गिरा चुके थे जनाब। रास्ते में पड़ोसियों को सलाम भी किया, मगर ये क्या, सलाम करते ही काम भूल गए। खैर अल्लाह अल्लाह करके दुकान पर पहुँचे, पर साबुन बिस्किट सब खरीद लिया, मगर बाकी सब तो भूल गया। दुकानदार अनजान न था। आप सोच लें बाबर साहब, दुकानदार ने कहा। कोई ना, चलते चलते सोचता हूँ, मगर रास्ते में रंग बिरंगी पतंगों ने सारा ध्यान खींच लिया। फिर कैसा सामान, कहाँ का राशन, पतंगों की बहार देखने लगे जनाब। आखिरकार सामान लेकर घर को दौड़े तो याद आ ही गया कि दूध भी लाना था। खैर घर पहुंचे तो नफीसा बेगम ने पूछा, दूध नहीं लाए? तो मासूमियत से बोले, वो तो मैं भूल गया। अपनी बेगम की डांट सुनने के बाद बाबर साहब अपने आप से बातें करते हुए जा रहे थे। दोस्त को सड़क पे खड़े देखकर बोले, अरे मेरे दोस्त अमजद, और गले जा लगे अमजद के। मगर ये क्या, अमजद ने तो दोस्ती से ही इनकार कर दिया। अमजद तो वो था ही नहीं। मगर जो अमजद था वो हंस हंस कर भुलक्कड़ साहब का मजाक उड़ाने लगा कि यार तू तो बूढ़ा हो गया है। बाबर साहब के दिल को जैसे करंट सा लगा। क्या वाकई इनके भूलने की आदत कभी बीवी को, कभी बच्चों को और कभी खुद उनको शर्मिंदा करवा देती थी। कभी तो वो बात को मजाक में उड़ा देते और कभी खुद हंस हंस कर अपने कारनामे बताते। लेकिन आज तो दिल ही दुख गया था। अब एक दिन पहले ही की बात है कि कहीं जा रहे थे कि महसूस किया लोग उनको देख देख के हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। इस बात से भुलक्कड़ साहब उदास हो गए और अकेले बैठ गए और सोचने लगे, अब मैं हर चीज़ लिख के याद रखा करूँगा। बाबर साहब के अंदर का जोशीला और अक्लमंद बाबर बाहर आने को तैयार था। उन्होंने सोचा कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। बस फिर क्या था, आसमान फिर से गरजा, बिजली जोर से चमकी और बाबर साहब ने कलम सफ़ा लेकर सामान लिखना शुरू कर दिया। सामान लेने पुरजोश होकर दुकान पर गए, पूरे तमाद होकर सामान लिया और दुकानदार तो हैरान हो गया। आज तो सामान भी ठीक खरीदा जनाब ने, और घर को चले हीरो बनके। सामान पकड़े, शानदार चाल, पड़ोसियों की तालियां और मुबारकबाद, सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। अचानक उन्होंने पीछे देखा तो दुकानदार पीछे भागा चला आ रहा था। डर कर खुद भी भागने लगे, आगे आगे वो, पीछे पीछे दुकानदार। फिर याद आया कि पैसे तो देना ही भूल गया। दुकानदार ने गुस्से में कहा, फिर नहीं बाबर साहब। तो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह चीज़ें भूलते हैं? हाँ तो कमेंट्स करें।